अगर आपने आज की सबसे बड़ी खबर सुनी हो तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर घोषणा की है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने वाले हैं। करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति में दिशा निर्देश देने वाले नेता अब दिल्ली की राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक फैसला है या बिहार के सत्ता में बड़ा खेल शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब बिहार में सुशासन का युग समाप्त हो चुका है या खत्म होने के कगार पे है? इस वीडियो में हम 10 बड़े सवाल समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा सवाल ये रहेगा, आखिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? दूसरा हमारा सवाल ये है, राज्यसभा जाने का अचानक फैसला क्यों आया? और तीसरा पॉइंट हम ये समझने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा एक इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक कैसी रही? चौथा क्वेश्चन ये है, जदयू पार्टी की शुरुआत कैसी हुई? और पांचवा हमारा अहम क्वेश्चन रहेगा, बिहार में 2005 के बाद क्या बदलाव आए? क्या अब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा? क्या इसमें एनडीए गठबंधन कमजोर होगा या मजबूत? जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? क्या पार्टी खत्म हो सकती है या यहाँ से एक अलग रूप पकड़ेगी? बिहार की राजनीतिक में नए चेहरे कौन हो सकते हैं? आखिर इस पूरे बदलाव में बिहार को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह फैसला अचानक नहीं आया। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा कि उनका सपना था कि वो लोकसभा, विधानसभा, विधायक परिषद और राज्यसभा इन चारों सदनों का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अब वो राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ संभावित कारण माने जा रहे हैं। पहला संभावित कारण यह है उम्र और स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा, बिहार में बीजेपी का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव या फिर नई पीढ़ी को नेतृत्व देना, क्योंकि बिहार में अब बीजेपी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर निकली है। इसलिए माना जा रहा है यह फैसला राजनीतिक रणनीति भी हो सकता है। क्या बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? राजनीतिक चर्चाओं में कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम सम्राट चौधरी का, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी हैं। दूसरा नाम विजय सिन्हा का, जो बीजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं। तीसरा नाम कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार की बेटे निशांत कुमार। विशेषज्ञ का मानना है कि अगर यह बदलाव होता है तो बिहार में लंबे समय बाद बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री बन सकता है। यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। अब चलते हैं थोड़े कुछ दशक पीछे, जब 1951 में बिहार के एक छोटे से गांव बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही राजनीतिक में आ गए। उनकी राजनीतिक यात्रा कुछ इस तरह रही। 1970 में जयप्रकाश आंदोलन से राजनीति की शुरुआत हुई। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। 1998 में रेल मंत्री बने। 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति को नियंत्रण किया। कई बार उन्होंने सरकार बदली, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इसलिए उन्हें अक्सर जाना जाता है बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। यह पार्टी 2003 में बनी। इसकी जड़ें थी जनता दल, समाजवादी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा। जदयू का मुख्य आधार रहा कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के वोट बैंक। इसी सामाजिक समीकरण के कारण जदयू कई सालों तक बिहार की सत्ता में बनी रही। 2005 से पहले की स्थिति बहुत खराब मानी जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में कुछ बदलाव हुए। सड़क और पुल का निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं के लिए कई सारे योजनाएं, छात्रों के लिए साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, इन योजनाओं ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दी। हालांकि आलोचक कहते हैं उद्योग नहीं है, रोजगार की कमी बनी रही। अभी के टाइम में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो जदयू का भविष्य क्या होगा? राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार 3 संभावनाएं हैं। पार्टी बीजेपी में कमजोर हो सकती है, पार्टी नए नेता के साथ उभर सकती है, पार्टी धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जदयू की पहचान ही सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के नाम से होती आई है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार की राजनीति में नई लड़ाई होगी। मुख्य मुकाबला होगा तेजस्वी यादव, बीजेपी का नया चेहरा। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो संभावित नुकसान, सत्ता परिवर्तन से अस्थिरता,
जेडीयू का कमजोर होना, संभावित फायदा, नई नेतृत्व पीढ़ी, बीजेपी का मजबूत प्रशासन, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति पर राज करने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, यह शायद बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या जेडीयू बच पाएगी, क्या बीजेपी बिहार में पूरी तरह सत्ता संभाल पाएगी, और क्या यह फैसला बिहार के विकास को नई दिशा देगा। आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार का फैसला सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।